हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे तो हमारा 14वां सत्र है 13वें अध्याय का, और कल हमारे लाइव सेशन में थोड़ा खंड आ गया था, कुछ इश्यूज आ गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं वापस दोहरा दूंगा। कल 13 तारीख था और 13 तारीख का वो 13वां चैप्टर 13 था, सॉरी, और 13 चैप्टर का 13th वर्स था। तो जनरली ब्रिटेन में 13 तारीख जो होता है, अगर 13 और फ्राइडे आ जाए तो कैलेंडर पे नहीं छापते, तो बहुत सारे इश्यूज हुए थे उस दिन। तो लगता है हमारे लिए भी वैसा ही कुछ है, 13 ठीक है, बट आज 13-14 है, 13वें अध्याय का 14वां सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा सब भक्तों को। आनंद गुरु जी, आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मस्कट में रहते हैं आनंद प्रभु। आज का कीर्तन हम आपको डेडिकेट करेंगे। हरे कृष्णा। आज रथ यात्रा भी है, और रथ यात्रा के दिन वो भाव होता है जब हम भगवान कृष्ण को, जो गोपियां हैं, राधा रानी है, उनका जो कैंप है, वो उनको खींच के जो है वृंदावन लेके आता है। ये जो भक्तगण जो भी करते हैं, हाँ, ये सब एक ये प्रेम वाला चीज़ है, इसको लॉजिक से नहीं समझ सकते। कई बार तर्कशास्त्री विद्वान इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जो श्रीपाद रामानुजाचार्य थे, ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। डीटी वर्शिप यानी विग्रहों की पूजा कितने स्ट्रिक्टनेस से किया जाए, इसमें बहुत ही वो डिसिप्लिन थे और बहुत ही अनुशासन रखते थे अपने फॉलोअर्स पे। लेकिन क्या हुआ, जब वो खुद गए जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने देखा कि जो नए ड्रेस हैं जो जगन्नाथ जी को पहनाए जा रहे हैं, उसमें स्टार्च लगा हुआ है ना, और जो स्टार्च लगा हुआ है और वो वैसे का वैसे ही पहना रहे हैं। जनरली स्टार्च को धो के निकाल के उसको सुखा के प्रेस करके फिर एक्चुअली डीटीज को पहनाया जाता है, लेकिन यहाँ वो स्टार्च के साथ ही पहना रहे जगन्नाथ जी। और वो लोग, आपने अभी भी देखा होगा, लाइव आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी के समय में लेक्चर दे के वो लाइव सेशन मिस करने जैसा है, लेकिन कई लोग वो देखते नहीं हैं, तो चलिए हम लोग जगन्नाथ जी को सुन ही लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो पंडाओं ने उनको पहना दिया, सारा दुपट्टा वगैरह वो सब पहना दिया। तो रामानुजाचार्य बहुत गुस्सा हो गए। वो गए, बोले आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू पंचरात्रा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो पंडा जो थे, हेड पुजारी, बोले महात्मा जी, आप जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ ये सब करिए, यहाँ जगन्नाथ जी को जो पसंद है वो हम करते हैं। तो वो उनका कोई सुना नहीं। वो राजा के पास गए, क्योंकि पूरी में आज भी उड़ीसा में राजा होते हैं। तो राजा के पास गए, बोले आपके जो पंडा कर रहे हैं गलत है, आप उनको बताइए, ये विधि है। तो राजा बोले देखो, हम ये जो पंडा लोग जिस भाव से करते हैं उसके बीच में हमारा परिवार वैसे जाता नहीं, तो आप जो है अगर हेड पुजारी को बोलिए नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। तो रात भर नींद में वो चल बिचल हो रहे थे रामानुजाचार्य। रात में जगन्नाथ जी सपने में आए, और उन्होंने ऐसा कहते हैं एक धूसा लगाया, सीधा रामानुजाचार्य सपने में ही जब जागे उठे तो कुर्म क्षेत्र में पाए गए, जो मतलब आज का आंध्रा है। तो उड़ीसा से आंध्रा में निकले वो। तो उन्होंने बोला कि मेरे भक्त जो मुझे प्यार से देते हैं वो मैं पहनता हूँ, तुम्हारे सारे रूल रेगुलेशन तुम तुम्हारे पास रखो। तो जगन्नाथ जी जो हैं ये मैड कृष्ण कहे जाते हैं। मैड, उनका ऐसा आंख देखेंगे, ओ ऐसा होता है ना, पागल कृष्ण। जब कृष्ण पागल हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम में, उसको मैड कहते हैं। तो आज रथ यात्रा का दिन है, जब वो खींचते हैं रथ को, और रथ को खींच के हम कृष्ण को द्वारका से हम या कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भाव है। ठीक है, तो ये आज का वैसे रथ यात्रा जो है वो सरकार ने जानबूझ के पहले कैंसिल करके अलाउ कर दिया। एक्चुअली कैंसिल नहीं होने वाला थे, सब जानते हैं, क्योंकि आप ऐसे बड़े इवेंट को रोक नहीं सकते, लेकिन क्राउड नहीं जाने के लिए उन्होंने ये सब, सुप्रीम कोर्ट ये सब का ड्रामा किया, वो मैं पहले से जानता था। तो ये सब चल रहा है, जो भी है ये सब चलने दीजिए अपने अपने लेवल पे। हरे कृष्णा आप सबका। और मैंने देखा भी, हमारे प्रशांत सारस्वत जी हैं, उनके परिवार ने यूएस में छोटा रथ बना के उनके बच्चे खेल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। वो याद दिलाया जब प्रभुपाद जी 5 साल के थे, तो वो जगन्नाथ जी को रथ बना के खींच के लेके जाते थे। वही उन्होंने क्या किया, जो बचपने संस्कार थे, जब बड़े हो गए तो वो वही चीज़ पूरे वेस्ट में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मनाया। वैसे जगन्नाथ जी के जो टेम्पल है, इन्होंने इस्कॉन पे केस कर दिया कि लोग सब जगह कभी भी रथ यात्रा मना लेते हैं। तो इस्कॉन को लीगली रथ यात्रा मनाने से वैसे
परमिशन नहीं दिया, लेकिन ज़रूर वापस इसको रिकन्सिडर किया जाएगा कि जगन्नाथ जी सबके हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ स्वामी की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा महारानी की जय, सुदर्शन महाराज की जय। तो आइए हम हमारे 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली 13वें अध्याय में कैसा है कि जैसे अगर आप ब्रेड जैम खाते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि ब्रेड होता है, उसके अंदर जैम होता है, उसके ऊपर ब्रेड होता है। तो ब्रेड सूखा सूखा खाने लगता है, बीच में जैम होता है। वैसे 13वें अध्याय में आगे पीछे ब्रेड है, ये बीच में जो 8 से 12 श्लोक है ना, ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा आप पर्सनल क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन पार्ट है। बाकी आगे पीछे दोनों साइड जो है वो पूरा ड्राई टेक्निकल है। तो एक फेज़ तो टेक्निकल हमने पार कर दिया, अब ये जो है थोड़ा जाम खा लेते हैं और फिर वापस हमको टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाना पड़ेगा, जहाँ डायग्राम वर्सेस। और आप लोगों की बहुत कृपा रही, हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे ग्रंथों को इकट्ठा कर लिया, 4 वेदों को इकट्ठा कर लिया, अनेक अनेक उसमें संहिता भी इकट्ठे किए। हम तो सारा दुकान ही खरीद रहे हैं। तो बहुत लोगों ने आर्थिक रूप से भी मदद किया, केशवंत प्रभु की किया, मुझे भी किया। हम दोनों एक टीम में काम कर रहे हैं, हमारे अंडर 30-35 डिवोटीज़ हैं और हम बहुत बड़ा टीम भी बना रहे हैं। और यहाँ पे अभी गृहस्थ लोग भी आए हैं जो आगे टीचिंग करेंगे, आगे एक जनरेशन को खड़ा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग खुद से फ़ोन करके दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली साधु जो होता है आयाचक होता है, वो मांगने में भी शर्म आता है। तो लेकिन ये कृष्ण का काम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम सब 13वें अध्याय में, जो कल का श्लोक था, क्योंकि कल टावर नहीं था, फिर भी कुछ लोग इधर उधर आईडीज़ में आप लोग आ गए थे, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा। कल का जो पार्ट था, तो कल हमने पढ़ा स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जो लोग कल थे उनके लिए थोड़ा रिपीटिशन होगा 5 मिनट के लिए, फिर हम आज के सेशन में जाएंगे, क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो वो कह रहे हैं स्थैर्यम यानी दृढ़ता। अगर आपकी दृढ़ता है तो क्या होगा कि आप स्थैर्य रहेंगे। हर व्यक्ति को एक मानसिक आश्रय चाहिए, शारीरिक आश्रय चाहिए, तो ये सबको चाहिए। कोई भक्त भी है तो कोई शिष्य भी है तो उसे गुरु का आश्रय चाहिए। तो आश्रय के बिना हम रह नहीं सकते। आपने वो 13वें अध्याय में हमने देखा था कि जो वायुओं का कोश है, प्राणवायुओं का प्राणमय कोश, उसका भी आधार है ईथर, खम। और ये जो 5 धातु हैं इनका आधार भी है पुच्छ, टेल। तो हर चीज का एक आधार है जिसके ऊपर वो उठता है। तो वैसे ही हर चीज का आधार है, तो हमारे मन का भी एक आधार है। शिष्य का एक आधार गुरु होते हैं, ठीक है। और किसी भी स्त्री के लिए या लड़की के लिए उसका आधार उसका पति होता है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, समाज होता है। तो हर व्यक्ति को इस संसार में अगर जीना है, अस्तित्व रखना है, तो आधार होता है। वो आधार उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वैसे भक्ति का जो आधार है, हमारे जो संकल्प हैं, वो दृढ़ता पे होनी चाहिए, तब वो स्थिरता पाएंगी। जैसे हम वचन ले लेते हैं कि हम 16 माला नियमित जप करेंगे। कई बार लोग दीक्षा, हरिनाम दीक्षा लेते हैं। प्रभुपाद जी ने ये हरिनाम दीक्षा से सबको जोड़ा है कि कैसे शिष्य परंपरा जुड़ना चाहिए। तो वचन लेना पड़ता है शिष्य को कि मैं ये 16 माला का नियमित रूप से जप करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का, और मैं 4 नियम का पालन करूंगा। मांसाहार नहीं करूंगा, परस्त्री व्यभिचार नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, नशा पान नहीं करूंगा, और मैं इन प्रभुपाद की इस आंदोलन में एक सेवक के भाव में सेवा करूंगा। ये वचन ले लेते हैं दीक्षा के दिन, और संकल्प 1 साल 2 साल चलता है, जब तक एकदम नया नया एकदम सीनियर ड्यूटी वाला फीलिंग आता है। लेकिन जब माया बाद में परीक्षा लेती है, तो धीरे 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 व्यक्ति क्या करते हैं, माला छोड़ देते हैं, फिर अभक्त जैसे व्यवहार करने लगते हैं, मूल्यों को भूल जाते हैं। प्रभुपाद का मिशन में सेवक नहीं तो बॉस बनने का कोशिश करते हैं। पद पे पद कैसा मिलेगा, अब हम जोनल सेक्रेटरी बन गए हैं, अब हम जीबीसी बन गए हैं। हाँ, 25-25 साल आदमी प्रेसिडेंट का पोस्ट लेके बैठा है, सभी को निकाल देगा, लेकिन हम प्रेसिडेंट पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब जो पद और आशा के कारण जो लोग बैठे हैं और जी रहे हैं, तो ये स्थिरता नहीं है। ये भौतिक स्थिरता, मैनेजमेंट का स्थिरता हो सकता है, लेकिन ये सेवा की स्थिरता नहीं है। सेवा भाव से होती है। तो ये स्थैर्य का बात किया हमने। फिर आत्मविनिग्रह, यानी हमें नियमों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के प्रति वैराग्य होना चाहिए। मैंने आपको युक्त वैराग्य का बताया कि कैसे ये संसार में हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, और हमको इसमें
जो भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो लगा देना है, और जो नहीं लगा सकते, जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे सेवा के काम नहीं है, बात में विनिग्रह में भी आता है, जो हमारे प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो हमारे काम का नहीं, उसे छोड़ दो। चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही प्रलोभनकारी क्यों ना हो, लेकिन छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा है। तो कभी कभी ना हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में कि ये हमारे लिए सही है तो रखो, नहीं सही है तो बी लिटिल श्रूड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे थोड़ा सा श्रूड हो जाओ और वो निर्णय आप ले लो। ठीक है, ये हो गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के प्रति विरक्त होना चाहिए, ज़्यादा भोग लालसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में अनेक अतृप्त इच्छाएं हैं और ये इंद्रियों के माध्यम से वो पूरा करने का कोशिश करता है। तो इन इंद्रियों को उसका माध्यम नहीं बनाना है, इंद्रियों को माध्यम बनाना है तो भगवान की सेवा के लिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि ऋषिक यानी जो शरीर है, इंद्रिय हैं, ऋषिक ईश यानी ऋषिक के ईश यानी इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान है। तो ऋषियों को मतलब ऋषिक को यानी इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक के सेवा में लगाएंगे तो उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। ठीक है। अनअहंकार एवच, और अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान क्या चीज है? ये सब ज्ञान की बातें हो रही कि असली में ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र को क्या समझना चाहिए, हमको कैसे समझना चाहिए। ये टॉर्च लाइट है, लाइट है, प्रकाश डाल रहा है इस विषयों पे कि हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। क्यों अहंकार नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली ये केवल हमारे ऊपर किया हुआ एक डाला हुआ पर्दा है, हमारे ऊपर का एक आवरण है। जैसे आज ऊपर में अच्छे बादल है, काले बादल है, तो हम प्राउडली कहते हैं हमारे यहाँ बादल है, कोई कहते नहीं हमारे यहाँ बादल नहीं है। तो वो बादल ना आपका है ही नहीं, वो तो कल उधर है, कल इधर आ जाएगा। एक बार किसी ने, राजा ने पूछा ये भगवान तुम्हारे करते क्या है? तो बोला जो ये जवाब देगा उसको आधा राज्य दूंगा, लेकिन जो गलत जवाब देगा, हाँ बोल के लेकिन गलत जवाब देगा और मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको मृत्यु दंड होगा। तो 6-7 लोगों ने ऑप्ट किया, लेकिन लास्ट में एक बंदे ने जवाब दिया। उसने कहा प्रभु मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको नीचे उतरना होगा और मैं आपके आसन पे बैठूंगा। बोले तुम तो राजा हो नहीं, आप मेरा छोड़ दीजिए। और जब अंदर में आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं तो अंदर कर लीजिए। कछुआ देखते ना डरते तो अंदर कर लेता, वैसे बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे लगता है आधा लेक्चर तो आप ही लोग मेरे से बुलवा लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन आपने मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मैं कहा था अनअहंकारी वचन। तो राजा को, हाँ राजा को उसने कहा कि आप नीचे उतरिए, मैं ऊपर बैठता हूँ। तो बोले क्यों? बोले क्योंकि आप मेरे सवाल पूछ रहे, मतलब आप शिष्य हो गए, मैं गुरु हो गया, तो गुरु ऊपर बैठेगा, आप नीचे बैठिए। तो बोले ठीक है। तो बोले बस भगवान यही करते हैं। बोले मतलब? भगवान क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। रागम जी भी कह रहे हैं भगवान घमंडी को नीचे लाते और भक्त को ऊपर बैठाते। ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी भक्तों को भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समस्याएं आ सकती है, उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, वो परीक्षा है। कुंती महारानी के जीवन में भी परीक्षा था। अर्जुन, द्रौपदी, इनको कितना बड़ा परीक्षा देना पड़ा। एग्जाम होता है भैया, ये लाइफ इज टोटली एग्जाम। तो अनअहंकार एवच, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने कल बताया अहंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या अहंकार, एक जो है वो ट्रू अहंकार, यानी मैं भगवान का हूं, ये समझना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसको कहते हैं ट्रू अहंकार, ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं ये शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं अमीर घर का हूं, मैं गरीब घर का हूं, ये सारे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जय भीम हूं, ये सारे लड़ो लड़ो। जितना देहात्म बुद्धि बढ़ाइएगा उतना आप लड़ते रहिएगा। तुकाराम महाराज जितने बड़े संत थे, लेकिन उनको भी तभी के लोगों ने द्वेष करके बोला अरे ये तो बनिया है, कैसे क्या ये अभंग लिख सकते हैं। और उन्होंने क्या अभंग लिखे, आप एक एक सुनेंगे ना। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवुनिया ठेवुनिया, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान हेची ध्यान। कितना सुंदर उन्होंने ऐसे से लिखा है ना। आप मतलब संत लोग जो एक एक लिखते हैं ना, मतलब एक तुकडोजी महाराज हैं, तुकडोजी महाराज एक संत है महाराष्ट्र के। इतना अब क्या है, ये सब सुनने के बाद ना मेरा मन उसी में चला जाता है। तो तुकडोजी महाराज जो थे, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने
एक सादगी में जीवन बिता के आप भगवान की भजन में कितना आनंद पा सकते हैं, उसका उन्होंने कंपैरिजन किया है राजा के महल से। हाँ, जब हम लोग गुरुकुल में आए थे, लैंड में कुछ नहीं था, तो एक्चुअली ये कविता मैंने बचपन में सुनी थी, और जब मैं यहाँ आया तो ये कविता मेरे दिमाग में घुस गया। तो तब मैंने उसको बहुत जगह कोट भी किया हमारे कॉन्ग्रीगेशन में। बहुत अच्छा है वो कविता, नहीं वो एक्चुअली एक क्या होते उसको, तुकडोजी महाराज एक संत थे, उन्होंने भगवान के हरिनाम सादगी में जीवन जीने की महिमा बताई। हाँ, वो कहते हैं ऐसे कुछ कुछ बीच के पंक्तियाँ मुझे याद हैं। वो कहते हैं, राजासजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। वो कहते हैं कि राजा को जो महल में सुख नहीं मिला, राजासजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, कब उसको सुख मिला? उसको रोज टेंशन है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, टैक्स नहीं आया, कोई चोरी कर रहा है, कोई ईमानदारी कर रहा है, सब 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 इसको राजासजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली, वो सब मिल गया कहाँ पे? या झोपडीत माझ्या। फिर और एक कहते हैं, राजा के महल में कहते हैं मऊ बिछाने, वो वर्ड है कुछ उसको, मऊ बिछाने यानी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गद्दी वद्दी है, पलंग है, मस्त है एकदम, कंदील श्यामदाने की जो शैंडेलियर्स हैं बहुत बड़े बड़े चमकते, सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, कंदील श्यामदाने आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या। पहारे आणि तिजोऱ्या, हाँ उनके घर पे क्या है? तिजोरी है, बहुत बहुत सोना है, और पहारे यानी जो देने वाला, उसको रक्षा करने वाला पहारी होता है, पहारे, हाँ उसको बोलते हैं जो लाइक अभी उसको क्या बोल सकते हैं, मराठी में कहते हैं पहारा देतोय न, वो रक्षण करने वाला है। पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातुनी हो त्या चोऱ्या, उसमें भी चोरी होता है, इतना होने के बाद भी उसके तिजोरी से चोरी होता है। हाँ, पहारे आणि तिजोऱ्या, हाँ गार्ड, सिमल केरकर जैसे ही बताया, गार्ड है, गार्ड। पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातुनी हो त्या चोऱ्या, हाँ? माझ्या दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या। हाँ, पहारेदार, आनंद गुरु जी ने बराबर बताया कि वो जो मेरे दरवाजे में तो रस्सी भी नहीं लगा हुआ है, इस झोपड़ी में मेरे। नम्रता राठौड़ जी कह रहे हैं, हेची दान दे ग देवा तुझा विसर न व्हावा, गुण गायन आवडी हेची माझी सर्व जोडी। वाह, एक एक भक्त अभी सब कविता लिखिए मत, मेरे को मोहित हो जाएगा। हमको अभी आगे का वर्ष लेना है। हरे कृष्णा। तो ये एक भक्त होता है, अहंकार रहित आप जब रहेंगे। अच्छा, कोई कह रहा है कि ये पोएम जो था एसएससी के बोर्ड क्लास में 8 और 9 सिलेबस में था। राइट, ये हमारे टाइम में जब हमारा सब्जेक्ट था मराठी, उसमें था, तो हमारे एक मैडम थी, भावे मैडम थी, वो पढ़ाती थी, तो वो ये गाती थी, तो बहुत एकदम मतलब हमको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है अंकित नाइक जी, वृक्षवल्ली आम्हा सोयेरी वनचरे, बस बस अब इससे ज़्यादा मत याद दिलाइए मुझे। किसी दिन हम लोग तुकाराम महाराज के स्पेशल उनके लाइव का, उनके जीवनी पे 2-3 सेशन लेंगे और उनके अभंगों को, खास अभंगों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अभी तो बहुत जीवनों के, आचार्यों के जीवन चरित्र पे हमको चर्चा करना है, लेकिन अभी समय, अभी हमारा 13 चैप्टर पे है, तो कमिंग बैक टू 13 चैप्टर, या आइए। तो अनअहंकार एवच, भक्त को कैसा होना चाहिए? अहंकार रहित होना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए इस जाति का है, जैसे तुकाराम महाराज को लोगों ने लिया वैश्य कैसे लिख सकता है। कभी कभी लोग जाति पाति से भेदभाव करते हैं, ये गलत है। अभी बताइए मेरे को, इस कोरोना में क्या जात पात बचा है? हाँ, कोई की, अभी एक बिहारी है, उसने तो अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रख दिया, क्योंकि सोनू सूद ने मदद किया था जाने के लिए। तो आप अच्छा काम करिए, लोग आपको याद रखेंगे, बुरा काम करिएगा तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, तो अब ये अनअहंकार ये वजह, कल भी मैंने आपको समझाया था। फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन सबको जो देख ले और इन चीजों को दुख समझे, दुख दोष अनुदर्शनम, ये दुख और दोष है हमारे, ये यहां हम आके फंसे हुए हैं। मित्र प्रसन्न जी कह रहे हैं प्रभु जी कुछ मैथिली में भी सुनाइए। मैथिली में सुना दे वो वहाँ का, जखन विद्यापति का कहानी सुनाब तो मैथिलियों में वहाँ का सुनाब। मैथिली के
जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे उगना के ऊपर यानी शिव जी के ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, गंगा जी के ऊपर लिखे हैं। और जब मैं महिलाओं के ऊपर आऊँगा, वर्णाश्रम में वुमन का कैरेक्टर के ऊपर आऊँगा, तो मेरे लाइफ में अगर मैं किसी को एडमायर करता हूँ, अगर एक वाइफ हो ना, मतलब वाइफ का रोल अगर कोई प्ले करे, तो नोबडी मोर देन भामती। ये नाम आप गूगल में आपको नहीं मिलेगा, देखिए ट्राई करके। लेकिन जब मेरे पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उन्होंने जब भामती का स्टोरी सिर्फ बताया ना, तो मैं वो सुनते सुनते रो रहा था। मतलब वो डेडिकेशन जो उसने अपने हस्बैंड के लिए विष्णु के फॉर्म में किया, वही एक डिसाइपल को अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। वही अमेजिंग, उसमें भी जाएंगे दोनों। लाइक तभी हम आपको मैथिली में कुछ सॉन्ग सुनाएंगे। अभी थोड़ा मराठी टाइम चल रहा है। हमारे केळकर माता जी ने कहा है, उसके आगे का श्लोक, भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, प्रभु नाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या। वो फेज था जब हम लोग ये झोपड़ी बना रहे थे, तो बहुत बड़ा मतलब वो सिचुएशन था। वो समहाउ हम लोग इकोनॉमिकली और मैनेजरियली हम लोग थोड़े से क्राइसिस सिचुएशन में थे, क्योंकि जो सच बोलता है उसको जूते ज़्यादा गिरते हैं। तो ऐसा सिचुएशन था कि रहने का एक और ठिकाना नहीं था, और हम 12-13 ब्रह्मचारी थे। तो हमको ये लैंड जब मिला, तो मैंने एक ड्यूटी को बोला कि 4 बम्बू लगा दो, और उधर जो फ्लेक्स वेक्स गिरा रहते हैं ना रास्ते पे, उठा लो। उसके अंदर हम लोग सोएंगे। तब हमने पोएम रखा था, और ये पोएम जब मैं महाराष्ट्र गया था, तो मुझे आज भी याद है, केळकर माता जी के यहाँ मैं प्रसाद ले रहा था, और ये गा के हम लोग रिलिश कर रहे थे कि हाउ कृष्णा इज़ रेसिप्रोकेटिंग। तो इसको आप गूगल में भी इस कविता को देख सकते हैं आप, या झोपड़ी त माझ्या करके आप गूगल में अगर देखेंगे आपको मिलेगा। बहुत सुंदर है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज अब ये आइए, नहीं तो ये 13वां अध्याय मेरा इंतजार कर रहा है। तो दुख दोष अनुदर्शनम, कि दुख दोष ये जो है, इसको अनुदर्शन जो कर ले, यानी इसको समझ ले कि भैया ये तो रिपीटेडली आ रहा है, दिस इज रिकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पुनः आ रहा है, पुनः आ रहा है, पुनः आ रहा है। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे, समथिंग आई हैव टू डू बाबा। तो वो कह रहे हैं, इसलिए आपको ये 4 चीजों पे हमेशा वो नहीं सोचना हैप्पी बर्थडे टू यू। एक मराठी सीरियल में एक एक्टर आते बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। हम लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी है नहीं, क्योंकि उसमें आपका ही खर्चा हो रहा है, केक भी कटवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हो, है ना। तो दिस इज नॉट अ हैप्पी थिंग। आप अगेन वापिस जन्म ले रहे हो, माँ के गर्भ में कीड़े, माँ जो खाती है वो गरम मसाला आपको भी लग रहा है। हाँ, माँ वो कार्टून देख रही है, आपका जीवन कार्टून की तरह हो जाएगा। तो वैसा है। ठीक है, आइए हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। वो कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया, असक्तिर अनभिष्वंगः, इसका हम वर्ड टू वर्ड अर्थ अगर देखेंगे तो आसक्ति यानी बिना आसक्ति के, अनभिष्वंगः यानी बिना संगति के, पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र स्त्री गृह आदि घर आदि में नित्यम निरंतर, समचित्तत्वम समभाव होना चाहिए। हाँ, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। तो इसका ट्रांसलेशन जो नीचे लिखा है वो ऐसा है, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। तो जनरली हम सब जो अटैच्ड होते हैं, अब मैं इसको इधर डालूंगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। हम सब बहुत आसक्त होते हैं, कुछ भी हम बनाते हैं ना तो बहुत आसक्त होते हैं। देखिए, जब आप खुद खाना बनाते हैं, बैचलर लोग जब अपने हॉस्टल में या कभी या कम जॉब करने से पहले अकेले अकेले रहते हैं शादी से पहले, तो जो खुद बनाते हैं ना वो बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, तो वो क्या रहता है, क्योंकि उसमें कर्ता का फीलिंग होता है कि यू आर द डूअर, आप करने वाले हो, यू आर द डूअर। ठीक है, ये आप में जो अहम भाव होता है कि मैंने किया है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही हम जो भी काम करते हैं, हम जो विवाह करके जो पुत्र इत्यादि जन्म लेते हैं, तो उसमें भी देखिए पुत्र लिखा है, पत्नी और पुत्र लिखा है, पुत्री ने लिखा है। क्यों आसक्ति नहीं होता है? हमें मालूम है कि पुत्री कुछ दिनों बाद चली जाएगी, तो लोग जनरली आसक्ति नहीं रखते। लेकिन जनरली पिताजी को अपने डॉटर से बहुत प्रेम होता है। ये केस मैंने मेरे घर में देख लिया है ना, डाई हार्ड लव, है ना। मेरे पिताजी
मतलब 1000 बार बोलेंगे कि हाँ मतलब बेटी के लिए खास लव। बहन बोलेगी नहीं ये बेटा से प्रेम करते, लेकिन मैं जानता हूँ। तो ये अनुभव आपको भी आया होगा कि वो नेचुरल है, लेकिन एक्चुअली आश्रय कहाँ होता है बुढ़ापे में? पुत्र से होता है। आदमी मोह नहीं छोड़ता, वो सोचता हाँ अब मेरा बेटा नौकरी करेगा, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, मग मी आजी होणार, हम दादी बन गए, हम नानी बन गए। तो फिर वो आसक्ति रहता है। और वो जो बच्चा होता है ना, पुत्र, इसलिए कहा गया पुत्र। पुत्र यानी जो आपको पु नामक नरक से त्राण कर दे, उसको पुत्र कहते हैं। तो अब वो पुत्र तो पुत्र है नहीं, वो तो मतलब आप वो तो उसको बाबा ब्लैक शिप सिखा दिया आपने, वो तो पिंडदान भी नहीं करेगा, आपको भूत बना के छोड़ देगा, घोषली योनि में छोड़ देगा आपको, भटकती आत्मा। तो वो पुत्र क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो आपके जैसा दिखता है। आप देखेंगे पिता या माता का एक कॉम्बिनेशन में बच्चा दिखता है, उसका हाथ, कान, नाक, बोलने का स्टाइल। फिर पहले 5 साल तो उसके मीठे आवाज में चले जाते हैं, पापा पापा, रे 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 रे। फिर पूछो मत, मिठाई के डब्बे, रसगुल्ले पूरे, मेरे बेटा पप्पा बोला। आजकल देखे मोबाइल आ गए तो हर माता पिता अपने बच्चों का कुछ ना कुछ निकालते हैं, उनके बदमाशी का वीडियो निकालते हैं, कैसे आटे में वो लोग पानी डाल देते हैं, कैसे मतलब फ्लश से पानी लाके पिला देते हैं, ऐसे कुछ वीडियोस आप देखेंगे। तो ये जो पुत्र के प्रति आसक्ति होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत आशाएं होती हैं। क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि बुढ़ापे का लोग क्यों दुख होता है। बुढ़ापे का दुख ये नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, बुढ़ापे का दुख ये कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं होते हुए भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। पैसा है, समय है, लेकिन अब इंद्रिय काम नहीं कर रहे, हमको डर है बड़ा। ऐसा करके बुढ़ापे में लोग जाते हैं, तो बहुत दुखद अवस्था है। तो सेम पुत्र और स्त्री या पत्नी के गृह द्वार आदिशु, यानी घर द्वार जो आप अपने मेहनत से बनाते हैं। हाँ, कई लोग 20-20 साल EMI भर के, टेंशन ले लेके, बाल उड़ा उड़ा के, पैसा कमा के, बैंक बैलेंस बढ़ा के वो घर लास्ट में 20-25 साल बाद अपने नाम पे कर लेते हैं। और फिर पता चलता है बेटा और बेटी जो US में सेटल होना चाहते, उस घर में रहना ही नहीं चाहते, और आप भी वो घर बेच के कहीं और चले जाते हो। यही तो सत्य है। तो यहां कह रहे हैं जो दिमाग वाला व्यक्ति है वो इन सब से आसक्ति नहीं रखता। वो निरासक्त होने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले गए कर्तव्यों को, नहीं। कई बार हमारे इवन भक्तों में या जो इस मार्ग को अवलंबन करते हो, गीता के इस उपदेश को बहुत गलत समझते हैं। वो सोचते हैं सब छोड़ के चले जाओ, छोड़ के नहीं चलेगा। छोड़ के आप जाओगे कहां? ऐसे थोड़ी है। जैसे भी हम लोग भी ब्रह्मचारी बने तो आप सब छोड़ सकते हो अगर आप कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकते हो। कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत होय। अगर तुमने कृष्ण का सेवा के लिए छोड़ा है तो फिर ठीक है, सर्वकर्म कृत अंडरस्टूड है। लेकिन नहीं छोड़े हो तो यहां भी तो कर्तव्य है, यहां भी तो आपको सेवा करना है, प्रचार करना है, आदर्श जीवन जीना है, लोगों में इस मूल्यों को समझाना है, यहां भी तो सेवा है। अगर आप वहां निष्कर्तव्य रहे हो तो आप यहां भी निष्कर्तव्य रहोगे। इसलिए हम भी किसी को यहाँ पे अगर मंदिर में रखते तो हम ये नहीं बोलते घर से भाग के तो बोले वापस घर जाओ, पहले अपने कर्तव्यों को करो। तो अपने कर्तव्यों को ही नहीं कर रहे हो तो यहाँ आगे क्या करोगे? यहाँ आके बटुए से वो हुंडी से पैसा चुराओगे, या फिर यहाँ बैठ के यहाँ कीर्तन करोगे और लड़कियों की तरफ देखोगे। अंत में तुम वही भोग इच्छा यहाँ लेके आओगे। नहीं, ये जो वर्णाश्रम है ये आपके हमारी शुद्धिकरण के लिए बना हुआ है। तो गृहस्थ आश्रम से जो प्रवास है, वो गृहस्थ आश्रम का जो प्रवास है वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, प्यूरिफाइंग है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना गृहम अंधकूपम, कि ये गृहस्थ आश्रम जो है, अभी भी मेरा एक भक्त से बात हो रहा था, कहते हैं प्रभु लैपटॉप के सामने काम कर करके परेशान हो गया हूँ। मैंने बोला हाँ, लोग मॉडर्न एडवांसमेंट समझते थे, लैपटॉप मोबाइल, लेकिन अब कितना सुख देगा आपको? कोरोना में, लॉकडाउन में परेशान कर दिया सबको। हाँ, तो ये जो हमारा आसक्ति है, हमारा जो अटैचमेंट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहम अंधकूपम, जो उसमें अंदर घुस जाता है तो उसके वो ऐसा है जैसे अच्छा अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए, मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वो जैसे कोई कुआं में कूद रहा है तो नीचे पत्थर है और अंधेरा है,
लेकिन ऊपर से उसको पानी पानी जैसा लग रहा है, तो ये या ढबक करके कूदता है, नीचे देखता है आई ग लागल रे मैं गए मैं लाइक गेले हो गए उसको लग जाता है और फिर हड्डी भी टूट जाता है, उठने के लायक नहीं होता, फिर गुरुजी रस्सी भी फेंकते तो लेता नहीं। हाँ, वो यही आसक्त हो जाता है। आसक्ति ऐसा चीज है ना, बहुत ही सटल है। अगर आप कर्तव्य बुद्धि में नहीं है तो आप कहीं भी आसक्त हो सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, कई सन्यासियों का पतन हो जाता है, होता ही है। प्रभात क्लियर लिखते हैं कि अगर कोई देयर आर एक्सीडेंट्स ऑन द रॉयल रोड्स, अगर कोई विजिलेंट नहीं है, दक्ष नहीं है, दक्ष यानी टू बी अलर्ट, अगर कोई अलर्ट नहीं है, हर चौकन्ना नहीं है अपने मार्ग में, तो वो किसी भी समय भ्रमित होकर भाग सकता है, गायब हो सकता है। आप बात समझिए। तो ये डाइवर्जन नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमें एकदम क्लियर समचित्तत्वम। वो कहते हैं एक कुरुनंदना, एक दृष्टि से काम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कि अगर हम भोग ऐश्वर्य में लगे हुए हैं तो हमारी चित्त को हर लिया जाएगा और ठोक दिया जाएगा। रिवेट देखा आपने, वो ऐसा खिला होता है, ऊपर से अंदर जाता है, फिर नीचे ठप्प मारिए तो अंदर से लॉक कर देता है। वैसे हमारी चेतना को इस भौतिक जगत में इन आसक्तियों के द्वारा इसे लॉक करके रख दिया जाता है, आदमी निकल ही नहीं पाता। भरत महाराज जो इतने बड़े राजा थे, पूरे देश दुनिया को चलाते थे, उन्होंने जब छोड़ के अपने सब रिश्तेदारों को पावर्स दे के निकल गए तपस्या करने, तो जब तपस्या करने गए तो तपस्या भी अच्छे से कर रहे थे, इतने प्रामाणिक थे। और एक हिरण के बच्चे को गर्भ से जब वो निकला और उसको बचाया इन्होंने, तो बचा के फिर उसको छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, उसको बचा के पाला खिलाया सुला, वही राजा वाला काम यहाँ किया। फिर आपने राजा का जो आइडियोलॉजी वो छोड़ा नहीं ना। तो जब कोई साधु बन जाए या भक्त भी बन जाए तो उसको धीरे 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 अपनी चेतना को आसक्ति से अनासक्त करते रहना चाहिए। यह अभ्यास है, ये एक रात में नहीं आता है। कई लोग पूर्व जन्म से लेके आते हैं, इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जिनके लिए संभव नहीं है, तो मैंने 1000 बार ये बताया है, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि आप इस संसार में रहिए लेकिन इस संसार का मत रहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, इतना पैसा था, ऐसा कहते हैं बहुत पैसा था, और उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि आपको लोग आएंगे, मिलेंगे, आपसे मतलब वार्तालाप करेंगे, वो जानना चाहेंगे, हमको भी बताया, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम हरे कृष्ण डिवोटी, प्लीज टेल मी। तो ये जो इतना आकर्षक चीज है ये, तो चैतन्य महाप्रभु के संग को देख के रघुनाथ दास गोस्वामी ने निर्णय लिया, मैं जो है अब ये सब छोड़ के मैं जा रहा हूं। और वो चले गए। तो जिस जंगल से जा रहे थे तो नोन रास्ता था, तो उनके पिताजी ने इमीडिएटली उनके जो बॉडीगार्ड से उनको भेजा और पकड़ के वापिस लाया। उनको पकड़ के वापिस लाया। बोले क्या है? बोले नहीं मुझे छोड़िए। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी पत्नी है, तुमको अभी संसार में रहना है। लेकिन इनका मन यहाँ लग ही नहीं रहा था। माझे माहेर पंढरी हमारे भक्तों को महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल की बहुत याद आती है, जैसे उड़ीसा में सबको जगन्नाथपुरी की याद आती है। हाँ, वैसे नाथ द्वारा में राजस्थानियों को याद आता है, द्वारका गुजरातियों को याद आता है, सोमनाथ द्वारका, हर जगह अपने अपने हैं। हाँ, केरला में तिरुवनंतपुरम का सबको याद आता है, कर्नाटका में कुछ लोग उडुपी याद आते हैं, उडुपी कृष्ण याद आते हैं। हाँ, तमिलनाडु में सबको रामेश्वरम और श्रीरंगम याद आता है। सबको तीर्थ स्थान इतने हैं, सबको बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या का, तो सबका चित्त जो है कहीं ना कहीं भगवान में लगा रहना चाहिए। आप जहाँ भी शरीर में हैं, लेकिन आपका एक वेक्टर ऊपर लगा रहना चाहिए। इधर दुनिया में आप जहाँ हैं, आप पति हैं, आप पत्नी हैं, आप माँ हैं, आप बाप हैं, तो अपने कर्तव्यों को निभाइए, लेकिन स्मार्ट बॉय, अंदर से स्मार्ट बनिए, ठीक है। मैं तो क्या करता, जब ऑफिस में भी पहले जॉब करता था, तो मेरे सब कलीग्स को मालूम था कि आज वेडनेसडे है, आज ये लेक्चर देने जाएगा, सेकंड शिफ्ट के बीच में जाएगा। तो उनको मालूम था, वो मैं हेलमेट जिस दिन बाहर रख देता था रिसेप्शन पे, उस दिन समझने का कि ये जाने वाला है। तो मेरा बॉस खुद आके बाद में बोलने लगा, 5 बजे से 7 बजे सेशन है ना, ठीक है 7:30 तक आ जाना। बाद में उनको समझ गया कि इसको कितना भी समझाओ, ये वेडनेसडे को ये कहीं तो इसका प्रोग्राम रहता है, जाके आता ही है।
तो धीरे धीरे उनको आदत डलाओ, आप उनकी आदत में मत जाओ। हाँ, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज छोड़ के जाने लगे। आनंद गुरु कहते देव माझा विठू सावळा। तो ये जो हम लोग ये अभंग लेंगे किसी दिन, वो अलग मूड रहेगा। वो दिन भी हमारा होगा, वो अभंग भी हमारे होंगे, हमारे नहीं होंगे, आचार्यों के होंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो भाग के जाते थे, और जब भाग के जाते थे तो उनको पकड़ के लाया था। 2-3 बार हुआ, तो एक दिन उनको रस्सी से बांध दिया। तो उनकी माँ ने कहा उनके पिताजी से, अरे इसको बांध के क्या करिएगा, जिसको इतना धन और इतनी अच्छी पत्नी अपने सौंदर्य से और अपने धन से हम नहीं बांध पाए, तो इसके चित्त को आप क्या बांधेंगे। ये हाल भक्त का हो जाता है। एक बार ऐसा आता है कि फिर लोक लज्जा ही नहीं बचती, वो लोक लज्जा ही चली जाती है। जब पहली बार कीर्तन के लिए जा रहे थे, तो हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, तो हमारे ही हॉस्टल के उधर से कीर्तन जा रहा था और मुझे बुलाया आ जाओ। और हॉस्टल में सबसे टपोरी बच्चों में हमारा काउंटिंग होता था। तो मैं सोचा कि अगर मैं इसमें गया तो इधर से तो अपना नाता टूटा, ये लोग तो मुझे बॉयकॉट कर देंगे। फिर मैं सोचा कौन सा बॉयकॉट अच्छा है। इन्होंने मुझे बॉयकॉट कर दिया, वो अच्छा है कि ये जो भक्त है ये मुझे बॉयकॉट कर देंगे तो अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग छोड़ देंगे। त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जनहा। अरे सब मुझे छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम भक्तों को नहीं छोड़ेंगे। गौरांग प्रभु हमारे एक सीनियर हैं, बहुत हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। आप उनका आत्मा सीरियल में देखते, वो अपना एक एक्सपीरियंस बताते थे, तो मैं शेयर करूंगा। वो बता रहे थे कि जब वो आईआईटी में थे तो उनके जो फ्रेंड्स थे, तो उनके 2-3 और फ्रेंड्स भी आईआईटी में जुड़ गए, वो भक्ति में जुड़ गए, परमहंस प्रभु और भी कुछ थे। तो ये लोग सब जुड़े थे लोग, तो ये लोग भक्त बन गए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है भोग लगा के खाएंगे। तो बोलेंगे भोग लगा के खाएंगे तो हम हमारा बनाएंगे, हम मेस का नहीं खाएंगे हॉस्टल में। तो तभी गौरांग प्रभु बोलते थे कि उनको ज़्यादा कुकिंग नहीं आता था, कुकिंग किसी और को आता था। तो गौरांग प्रभु ने बर्तन मांजने का सेवा लिया था। और गौरांग प्रभु ने, वो बताते हैं कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इतना तामझाम, वो भी आईआईटी पवई मुंबई, उधर एडमिशन लेने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है। उसके बाद आदमी अंदर जाके खुद का बर्तन मांज रहा है, कुकर, प्रेशर कुकर। मम्मी बोली उनकी कि प्रेशर कुकर क्यों चाहिए आपको, बोलते नहीं चाहिए, चाहिए तो ले लिया और उसको घिस रहे हैं। तो सब फ्रेंड्स बोलते थे अरे क्या कर रहा है तू, चल तू पागल है, अरे चल ना, बंद कर ये सब, क्या हरे कृष्ण हरे रामा कर रहा है। और वो कहते थे कि अंदर से मुझे लगता था, बाहर से लगता था कि हाँ ये लोग सही है, अंदर से मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा था, मैं बर्तन घिसते ही जा रहा था, एक बर्तन 2 बर्तन। मतलब देयर इज दो वेक्टर्स हैं, 2 पुल्स हैं, एक भगवान खींच रहे हैं, एक दुनिया खींच रही है। निर्णय आपको लेना है। तो आपको कौन सा त्याग करने से आपका भला होगा, तो वो एक न एक दिन निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमको छोड़ के तो शरीर नहीं जाना है, शरीर तो ये रहना है, तो इसको भी एक गति देना है, वर्णाश्रम का गति देना है। और उसमें बिल्कुल शर्म नहीं होना चाहिए। लोग बोलेंगे, हंसी मजाक करेंगे, हाथ जोड़ के बोल देना करते रहो, क्योंकि दुनिया के लिए हम मूर्ख हैं और हमारे लिए आप मूर्ख हैं। रिलेटिव टर्म है, मूर्ख तो रिलेटिव टर्म है। आप अगर पागल खाने जाएंगे तो सब पागल मिलके बोलेंगे रे पागल आया, पागल आया। और आप बाहर वालों को बोलेंगे अरे मैं तो पागल खाने गया था, उधर जाके आप कन्विंस हो जाए कि आप भी पागल हैं। तो ये दुनिया जो है पागल खाना है, इसमें आप अपने आप को शाना बनाने का कोशिश मत करिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भाग भाग के जा रहे थे, छोड़ रहे थे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो जब उनकी माँ ने देखा तो एक दिन उन्होंने क्या किया, इनका पुजारी बीमार गिर गया, तो पूजा करने के बहाने तो वहां से वो निकल गए। और निकले तो निकले, जगन्नाथपुरी गए, चैतन्य महाप्रभु को मिले। और पीछे सिंह द्वार है, वहां वो सिर्फ थोड़ा सा खाते थे। क्या खाते थे, तो जो गाय नहीं खाती थी वो लेके खा लेते थे। तो कभी कभी व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए। और ये मैं देख रहा हूं आजकल लोगों, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, ये कर्ता की बुद्धि जितनी आप रखेंगे, अहंकार रखेंगे, मैं डूअर हूं, मैं करता हूं, ये फीलिंग रखेंगे, उतना आपको जड़ता का अनुभव होगा, उतना आपको स्ट्रेस फील होगा, उतना टेंशन फील होगा, उतना शरीर गर्म होगा, उतना आपके नस फटेंगे। और जितना आप भगवान पे छोड़ देंगे कि प्रभु आप जो मेरे लिए देंगे वो योग्य होगा, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगा। विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची। हाँ, भगवान विठ्ठल आप ही मेरे माय बाप हैं और आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। और एक गीत आता है, वो कहते हैं विठ्ठला
तू वेडा कुंभार, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार। हे विठ्ठल, तो हे विठ्ठल, हे प्रभु, हे भगवान, आप है ना, आप ही वो कुम्हार है। कुम्हार यानी पॉटर, जो मटका बनाता है। जो मटका बनाता है वो कुम्हार आप ही हैं। तूच घडविशी, आप ही बनाते हो, तूच फोड़ीशी, और आप ही फोड़ देते हो। ये शरीर आप ही देते हो और एक दिन आप ही छीन लेते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अनासक्त रहें। तो ये एक क्वालिटी है भक्तों में कि गृहदार आदिशु, इन सब चीज़ों से अनासक्त होते हुए व्यक्ति को नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, और ऐसे अच्छे और बुरी घटनाओं में भी समभाव होना चाहिए। हाँ, तो प्रभु जी कह रहा हूँ कमेंट्स में तो कमेंट पढ़ लिया मैंने। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सेशन भजनच करूया। अरे मैं भजन करूँगा, तुम लोग का आवाज़ थोड़ी इधर आता है, वो मेरे को अकेले अकेले गाए जैसा लगेगा। किसी दिन हम लोग जूम पे करेंगे, जूम पे कर सकते हैं, करेंगे। घटा घटाचे रूप आगळे, प्रत्येकाचे दैव वेगळे। वाह, अब बस हो गया, अभी मेरे को बोलने दो। तो फिर वो कह रहे हैं नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कि इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमें समदर्शन रखते हुए मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति होना चाहिए। वो अगले श्लोक में आएगा। तो अगर कुछ भी सुख दुख आए तो व्यक्ति को न सुख में अति हर्षित होना चाहिए, न दुख में अति खच्चित होना चाहिए। दोनों समय में हमें समचित्तत्वम रहना चाहिए, समचित्त रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए सुख भी जो आया है वो अपने गति से आया है। अगर ये दुख भी आ रहा है, अगर कोरोना आ रहा है, तो चिल्लाइए मत, उसको आने दीजिए। जरूर भगवान के इस बड़े साइकिल में उसका कोई खेल होगा, और जो भी बमबारी होने वाला है, चाइना फोड़ने वाला है, इंडिया फोड़ने वाला है, नेपाल, भूटान, और ये जो होने वाला है, शहर के लोगों को बहुत दिक्कत होगा। मैं तो हाथ जोड़ के अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने अपने गांव चले जाओ, 2 साल रहो। 2 साल तो बहुत तकलीफ होने वाला है आगे जाके। दुकानें बंद हो जाएंगी, खाना पीना मिलना वहाँ बंद हो जाएगा शहर में। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो अब इससे हम कुछ समझा नहीं सकते आपको, इसके आगे हम और क्या कहें। ठीक है, तो ये हमको कितना भी समस्या आ जाए, हमको समचित्त रहना चाहिए, इसको भगवान का प्रसाद ही मानना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो ज़रूर आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इसको पढ़ूंगा, है ना, और फिर कल के सेशन में इसको ऐड करने का प्रयास करूंगा। अभी और हमारा लगता है 2 वर्सेस बचे हुए हैं, 2, हाँ, मई अंचानन्य योगेन और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो 2 वर्सेस हैं। तो मेरे को 2 या 3 सेशन में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम बोर्ड यूज़ करके और भी थोड़ा टेक्निकल उसको हम लोग और भी टेक्निकल कुछ पार्ट्स बचा है, उसके अगले के श्लोक थोड़ा टेक्निकल हैं, वो समझेंगे। और 13वां अध्याय कंक्लूड होने के बाद आपको मैंने पेज दास गदाधर का एक पेज आप सबको शेयर किया है, उसको लाइक करके रख दीजिए, क्योंकि उस पेज पे मैं आगे जाके कॉस्मोलॉजी का बहुत सारा वीडियोस बना के डालूंगा। क्योंकि मैं हर रोज़ एक अलग स्टूडियो में रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूंगा, क्योंकि लाइव में पढ़ाते वक्त क्या होता है कि डायग्राम बनाने में जो टाइम जाता है उसमें ये सब टाइम लैप्स ना हो, तो स्टूडियो में बहुत अच्छे से बना के उसको अपलोड करूँगा और फिर लाइव में उसके क्वेश्चन आंसर्स ले लूँगा, ऐसे करूँगा। ठीक है, तो पेज में दिलीप मिश्रा आईडी पे नहीं है तो मैं यहाँ शेयर कर दूँगा, आप लोग यहाँ से भी उसको उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मेरे कॉस्मोलॉजी के बुक्स भी आ गए हैं। शाम ये थोड़ा बुक्स देना मेरे को, और ये बुक्स को मैं पढ़ रहा हूँ खास करके आप सबके लिए। आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, साइक्लॉयड, ये क्या क्या डायग्राम मैं सीख रहा हूँ। ये अभी महाराष्ट्र से कल ही मेरे लाइब्रेरी से मैंने मंगवा लिया। ये दानवीर महाराज ने द वैदिक कॉस्मोलॉजी, रिचर्ड थॉमसन और प्रभुपाद के शिष्य हैं सदापुत प्रभु, उन्होंने द कॉस्मोलॉजी ऑफ द भागवत पुराण। हाँ, ये पुराणिक कॉस्मोलॉजी पार्ट 1 है। ठीक है, और फिर सूर्य सिद्धांत, पूरे सन का जो मोशन है, कैसे चलता है कैसे नहीं, ये देखिए इतना सारा है, इसका कैलकुलेशन आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इतना सब हम तैयारी कर रहे हैं।
तो इसके अलावा भी भागवतम 3rd कैंटो, 5th कैंटो, 2nd कैंटो, फिर ये नोट्स हैं, कुछ विद्यापीठ के भक्तों ने नोट्स बनाए हैं, है ना, ये हमारे गॉड ब्रदर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है। फिर मध्व संप्रदाय के वादिराज तीर्थ ने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भूगोल के बारे में वर्णन किया हुआ है, उसके रेफरेंस को लेके बहुत स्टडी करके हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ध्यान गाएंगे। मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग कमेंट में अगर कोई सुंदरते ध्यान ये गीत को अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ से भक्त लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और मैं मोबाइल से लेके गा लूँगा, है ना। हे वो आवाज होते का मला हमारी टीम के साथ गाएंगे। श्याम तू गाणार का सुंदरते ध्यान? तू गाना, चल दे लोग, वेळ कमी है। हरे कृष्णा। मेरे साथ श्याम प्रभु हैं, श्याम ब्रजविलास प्रभु, करुणा अवतार प्रभु हैं, और आज हमारे साथ हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु के पिताजी भी आए हुए हैं गुरुकुल में। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और सीड्स हमको दिया हुआ है और रेगुलरली आके हम लोग को गाइडेंस करते हैं। अरे एक तर हे स्लाइडिंग का ठेवतो रे, काय अवघडच आहे हे, एवढंच आहे का रे? चारच ओळे? मला वाटलं 5 ओळे। टच मधी मधी झालं, ठीक है। हरे कृष्णा। सुंदर ते ध्यान आप लोग को देखिए पी रागम जी ने डाला, अजिताभ जी ने डाला है। तो मैं यहाँ से गाऊंगा तो मेरे पीछे जब श्याम प्रभु गाएंगे तब आप गाइएगा, तो उधर से आपको भी वही फीलिंग आएगा। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, करकटावरी ठेवोनिया, करकटावरी ठेवोनिया, करकटावरी ठेवोनिया, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, गळा कासे पीतांबर, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान, आवडे निरंतर ध्यान, आवडे निरंतर हेची ध्यान, आवडे निरंतर मकर कुंडले तळपाती श्रवणी, मकर कुंडले तळपाती श्रवणी, मकर कुंडले तळपाती श्रवणी, तळपाती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझेची सर्व सुख, तुका म्हणे माझेची सर्व सुख, सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने, पाहिन श्रीमुख, हे पाहिन श्रीमुख आवडीने, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी, करकटावरी
जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय राधा रमण राधे जय राधा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल हम लोग मिलेंगे, है ना। कल बचे हुए 2 श्लोक हैं, उसको कल परसों तरसों में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कुछ और भक्तों की कहानियाँ, कुछ और भक्तों की कथा, कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, ये ज्ञान मार्ग वो है। ज्ञान जो बताया है अभी यहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।